जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड IQ जीके में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन किया है 2026 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप लोग इस निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस सूर्यकांत को। किसे? जस्टिस सूर्यकांत जी को दोस्तों हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे हम ITBP के नाम से जानते हैं इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार को। किसी? प्रवीण कुमार जी को दोस्तों हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे हम ITBP के नाम से जानते हैं इसके नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि ITBP की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर सन 1962 को। कब? 24 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी को दोस्तों ITBP की स्थापना हुआ था। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि ITBP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में दोस्तों ITBP का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि ITBP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस दोस्तों क्या होता है? ITBP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे हम NCC के नाम से जानते हैं इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र वत्स को। किसे? वीरेंद्र वत्स को दोस्तों NCC के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि NCC की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई सन 1948 को। कब? 16 जुलाई सन 1948 ईस्वी को दोस्तों NCC की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स दोस्तों क्या होता है? NCC का फुल फॉर्म होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपका लाइक और शेयर ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं इसके नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीश चंद्र मुर्मू। कौन? श्रीश चंद्र मुर्मू दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं इसके नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल सन 1935 को। कब? 1 अप्रैल सन 1935 को दोस्तों RBI की स्थापना होता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि जो RBI होता है इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में दोस्तों RBI का मुख्यालय स्थित है। ठीक, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे हम BCCI के नाम से जानते हैं इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन मन्हास। कौन? मिथुन मन्हास दोस्तों हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि BCCI की स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर सन 1928 में। कब? दिसंबर सन 1928 में दोस्तों BCCI की स्थापना हुआ था। यदि बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष आप लोग को बता दो कि मिथुन मन्हास हैं। यदि बात करते हैं कि इसके पहले कौन अध्यक्ष है, तो रोजर बिन्नी थे। कौन? रोजर बिन्नी दोस्तों इसके पहले, मिथुन मन्हास जी के पहले BCCI के अध्यक्ष थे। ठीक, यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया दोस्तों क्या होता है? BCCI का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ठीक, इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखिए, ये सभी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, CP राधाकृष्णन। कौन? CP राधाकृष्णन दोस्तों वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिजभूषण अग्रवाल। कौन? ब्रिजभूषण अग्रवाल दोस्तों हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे हम ऑस्कॉम के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, निर्मल कुमार मिंडा। कौन? निर्मल कुमार मिंडा दोस्तों हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे हम ऑस्कॉम के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन, जिसे हम आईसीए के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, शांता रंगास्वामी को। किसे? शांता रंगास्वामी को दोस्तों हाल ही में भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे हम आईसीए के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जिसे हम एएससीआई के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सुधांशु वत्स। कौन? सुधांशु वत्स दोस्तों हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जिसे हम एएससीआई के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, शैलेश चंद्र। कौन? शैलेश चंद्र दोस्तों अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ क्या बने हैं? शैलेश चंद्र बने हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकटरमणी। कौन? आर वेंकटरमणी दोस्तों वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राजीव वर्मा। कौन? राजीव वर्मा दोस्तों अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है जी, हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा कौन है? रेखा गुप्ता है। कौन? रेखा गुप्ता दोस्तों वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। यह भी आप लोग देखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार प्रजापति। कौन? प्रदीप कुमार प्रजापति दोस्तों हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए सचिव बने हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारत के महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, टीसीए कल्याणी। कौन? टीसीए कल्याणी दोस्तों हाल ही में भारत के महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे हम डिप्टी एनएससी के नाम से जानते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह को। किसे? अनीश दयाल सिंह को दोस्तों हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे हम डिप्टी एनएससी के नाम से जानते हैं, नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, तुहिनकांत पांडा। कौन? तुहिनकांत पांडा दोस्तों हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है जी, हम बात करते हैं दोस्तों कि सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल सन 1992 को। कब? 12 अप्रैल सन 1992 को दोस्तों क्या हुआ था? सेबी की स्थापना हुआ था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडा है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? मुंबई में। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है। कई बार दोस्तों फुल फॉर्म के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इस वीडियो में जहाँ जहाँ फुल फॉर्म की आवश्यकता थी, इसको भी हम करा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, जिसे हम बीएफआई के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सिंह। कौन? अजय सिंह दोस्तों अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, जिसे हम बीएफआई के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2025 में भारतीय राज्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं, इसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, रजत पुन्हानी को। किसे? रजत पुन्हानी को दोस्तों अगस्त 2025 में भारतीय राज्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं,
इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि फसाई की स्थापना कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2011 को। कब? 5 अगस्त 2011 को दोस्तों क्या हुआ था, फसाई का स्थापना हुआ था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों क्या होता है, फसाई का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए निधि तिवारी। कौन? निधि तिवारी दोस्तों मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी संजय सिंघल। कौन? संजय सिंघल दोस्तों हाल ही में सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि एसएसबी की स्थापना कब हुआ था, तो सन 1963 में। कब? सन 1963 में दोस्तों एसएसबी की स्थापना हुआ था। ठीक, यदि हम इसकी मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि एसएसबी का मुख्यालय कहाँ स्थित, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में दोस्तों एसएसबी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पेंद्र सिंह। कौन? पुष्पेंद्र सिंह दोस्तों हाल ही में भारत के नए उपसेना प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम आरपीएफ के नाम से जानते हैं, इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला को। किसे? रश्मि शुक्ला जी को दोस्तों हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था, सन 1957 में। कब? सन 1957 में दोस्तों आरपीएफ की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में दोस्तों आरपीएफ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार जी को दोस्तों हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर सन 1926 को। कब? 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी दोस्तों यूपीएससी की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों क्या होता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार दोस्तों हाल ही में भारत के 26वें क्रम के क्या बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी वी नारायणन को। किसे? वी नारायणन को दोस्तों वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को दोस्तों इसरो की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? बेंगलुरु में। कहाँ? कर्नाटक बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या होता है, इसरो का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न है, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन जिसे हम बार के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक भसीन। कौन? विवेक भसीन दोस्तों वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन जिसे हम बार के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि बार की स्थापना कब हुआ था, तो 3 जनवरी सन 1954 को। कब? 3 जनवरी सन 1954 ईस्वी को दोस्तों बार की स्थापना हुआ था। ठीक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो बार्क होता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों क्या होता है, बार्क का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी दोस्तों बार्क का भी फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा दोस्तों वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें क्रम के गवर्नर बन गए हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदेश्वर तिवारी। कौन? नर्मदेश्वर तिवारी दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत गोयनका को। किसे?
अनंत गोयनका जी को दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि फिक्की की स्थापना कब हुआ था, तो सन 1927 में। कब? सन 1927 में दोस्तों फिक्की की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ से? नई दिल्ली में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों क्या होता है? फिक्की का फुल फॉर्म होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, संजय गर्ग। कौन? संजय गर्ग दोस्तों हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम एलआईसी के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रामकृष्ण चंद्र। कौन? रामकृष्णन चंद्र दोस्तों दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम एलआईसी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि एलआईसी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर सन 1956 को। कब? 1 सितंबर सन 1956 ईस्वी को दोस्तों एलआईसी की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में दोस्तों एलआईसी का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराग जैन को। किसी? पराग जैन जी को दोस्तों नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नीतीश कुमार ने। किसने? नीतीश कुमार ने दोस्तों नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा के नाम से जानते हैं, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस विक्रमनाथ। कौन? जस्टिस विक्रमनाथ दोस्तों नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। अजय सिंह दोस्तों हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सोनाली मिश्रा को। किसे? सोनाली मिश्रा जी को दोस्तों हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहली महिला महानिदेशक रेलवे की चुनी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मांगी लाल जाट। कौन? मांगी लाल जाट दोस्तों हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। प्रश्न है, हाल ही में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, संजय जायसवाल को। किसे? संजय जायसवाल जी को दोस्तों हाल ही में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, वी राम सुब्रमण्यम। कौन? वी राम सुब्रमण्यम दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीईआरटी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी दोस्तों हाल ही में एनसीईआरटी के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर सन 1961 को। कब? 1 सितंबर सन 1961 ईस्वी दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ से? नई दिल्ली में। और जो एनसीईआरटी होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। क्या? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च दोस्तों एनसीईआरटी का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है,
वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी नवनीत सहगल। कौन? नवनीत सहगल दोस्तों वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। कौन? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी दोस्तों वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी युवनाम खेमचंद। किसे? युवनाम खेमचंद को दोस्तों फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।